जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी वैकेंसी 2024 के बारे में कि जो आपका हिंदी का जो पेपर होता है, हिंदी के पेपर में आप 20 में से 20 अंक कैसे ला सकते हैं, कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। और मैं आपको जो ये बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी टॉपिक्स आपको पढ़ना है जिससे आप 20 में से 20 अंक प्राप्त कर सकते हो। वो मैं आपको टॉपिक एसएससी जीडी की जितनी आपकी पिछली भर्ती हुई हैं, जैसे कि 2022 की, 2020 की, 2018 की, उन्हीं प्रीवियस ईयर के आधार पर बताने वाला हूँ। और आपके जो प्रश्न हैं यही आपका एसएससी जीडी 2024 में भी पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझिए इसको अच्छे से, क्योंकि आपको पता है कि वैकेंसीज बार बार नहीं निकलती हैं। आप ये मत सोचना कि अभी आगे वैकेंसी के चक्कर में मत छोड़ दो, उम्र भी तो नहीं रहेगी। जो बीत गया है फिर वो दौड़ना आएगा, ये समझ लेना। तो अभी ध्यान से इसको समझो। तो देखो, हिंदी में मैं आपको ये टॉपिक निकाला हूँ, ठीक है, जो आपको पढ़ने हैं। तो पहला है आपका मुहावरे, ठीक है। मुहावरे एसएससी जीडी में 2 से 3 आपके मुहावरे पूछे जाते हैं। किसी में 2 पूछ लेता है, किसी शिफ्ट में 3 भी पूछ लेता है, ठीक है। फिर है आपका विलोम शब्द। तो पिछला जो आपका एसएससी जीडी 2022 का जो एग्जाम हुआ उसमें विलोम शब्द आपका एक ही विलोम शब्द पूछा गया है, ठीक है। 2 नहीं पूछ गए, एक प्रश्न ही आपका विलोम शब्द का देखने को मिला है। पर्यायवाची भी आपका एक ही देखने को मिला है, ठीक है। पर्यायवाची पूछा जाता है। और आपका समानार्थी शब्द, ठीक है ना, वो भी आपका पर्यायवाची का इक्विवेलेंट ही होता है, ठीक है। तो पर्यायवाची पढ़ना है, समानार्थी शब्द पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा फिर आपके सार्थक शब्द। सार्थक शब्द मैं बताता हूँ, जैसे कि मैंने एक यहाँ वाक्य लिखा है, भाप के कारण होने वाला अंधेरा क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? धुंध कहलाता है। तो वो आपका एक वाक्य लिख देगा कि भाप के कारण होने वाला अंधेरा, और 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको कोई एक बताना पड़ेगा। तो ये आपके ऐसे 7 तक सब पूछे जाते हैं, और ये आपके 2 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। किसी में 2, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 1, ऐसा सभी का चलता है। फिर आपका रिक्त स्थान। तो आपका रिक्त स्थान आप देखे होंगे, कोई आपका एक वाक्य दे देगा और उसमें एक अंडरलाइन कर देगा। मतलब मान चलो मैं यहाँ पर लिख दिया, राम घर जाता है, राम घर जाता है। तो घर पर वो अंडरलाइन कर देगा, ठीक है। और आपको बताना है कि ऑप्शन दे देगा, तो उस ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें बेस्ट बैठेगा, ठीक है। तो आपके वो रिक्त स्थान है। और कोई जगह, किसी किसी प्रश्न में कोई जगह भी खाली छोड़ देता है, ठीक है, जगह भी खाली छोड़ देगा, और आपको ऑप्शन के अनुसार उसको भरना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन आपका इसमें बेस्ट बैठेगा वाक्य में। क्लियर? फिर आपका शुद्ध और अशुद्ध वाक्य, ये भी आपका बहुत पूछा जाता है। और इसके लिए आप जितना प्रैक्टिस हो जाए उतना प्रैक्टिस करना, किताब के चक्कर का झंझट छोड़ दो यार। मैं अगर आपको कहूँ तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगाओ, प्रैक्टिस सेट लगाओ, उसी से आपका हिंदी पूरा फिट हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो आपका डिटेल्स का वीडियो, जैसे संज्ञा, विशेषण, ये सब आपको थोड़ा किताब से पढ़ना पड़ेगा। और विलोम शब्द, पर्यायवाची वगैरह ये आप थोड़ा किताब से पढ़ लेना। बाकी आप प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस हो जाए उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो शुद्ध अशुद्ध में आपको कोई भाग दे देगा, जैसे कि राम उड़ता है, राम उड़ता है, ठीक है। तो आपका कहीं मिस्टेक निकाल देगा कि भाई इसमें आपका, जैसे कि राम जमीन में सो रहा था, ठीक है, राम जमीन में सो रही थी, ऐसा लिख देगा। जैसे राम जमीन में सो रही थी, क्या लिख देगा? रही थी, ठीक है। तो कहाँ मिस्टेक है इसमें? रही थी में मिस्टेक है। क्या आएगा? राम जमीन पर सो रहा था, ठीक है। तो आपका रही थी, तो यही मिस्टेक है। तो यही आपके शुद्ध अशुद्ध वाक्य आपको पहचान कर आपका राइट ऑप्शन करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपका वर्तनी। तो वर्तनी आपका एक आध ही पूछा गया, लेकिन वर्तनी हर शिफ्ट में आपको देखने को मिला है, 2022 के में नहीं, 2020 के में, ठीक है। तो वर्तनी भी एक आध प्रश्न इसके पूछ लेता है। फिर है आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। और जो मैं आपको बता रहा हूँ ये भी बिल्कुल सरल पूछा जाता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कोई कठिन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। और फिर आपका बचा 5 अंक का एक गद्यांश, ठीक है। तो गद्यांश आपका 5 अंक का क्लियर है। और इसके लिए जितना हो जाए प्रैक्टिस करो, किताबों में तो भाई इसके चक्कर में मत पड़ना, जितना हो जाए प्रीवियस के पेपर लगाओ, ठीक है। तो अब गद्यांश आपका 5 नंबर का 100% ये पूछा ही जाता है, ठीक है। बचे आपके 15 नंबर, तो 15 नंबर आपके ये हैं, यहाँ पर यही है आपके, यही पूछे जाएंगे। इससे हटके आपका पेपर नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना। जितना मैं यहाँ टॉपिक लिख दिया हूँ, इससे हटके आपका हिंदी का पेपर नहीं जाएगा। यही सब टॉपिक आपके हिंदी में पूछे जाएंगे, ठीक है। और एक और रहता है त्रुटि वाला।
कि आपका कोई वाक्य लिख देगा और पूछेगा इस वाक्य में कहाँ पर त्रुटि है, तो आपको वो त्रुटि बतानी पड़ती है। तो यही सब आपका हिंदी में पूछा जाएगा। और कुछ डाउट वगैरह तो पूछ लीजिए, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, तो आप 20 में से 20 आसानी से हिंदी में ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपका प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कराया हूँ और उसमें आप आंसर की देखो तो कैंडिडेट ने 20 में से 20 अंक लिए हैं। ठीक है, जितने भी आपके एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के पेपर हुए उन सभी के आंसर की है, 2018 की, 2020 की, 2022 की, सभी के आंसर की है मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। तो आप डेली प्रीवियस ईयर के पेपर मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगला मैं आपको रीजनिंग का भी बताऊँगा, हिंदी का भी बताऊँगा और आपका मैथ का भी बताऊँगा। ठीक है, हिंदी का तो बता दी, मैथ का भी बताऊँगा और जीके का भी बताऊँगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो आप अगर वो टॉपिक पढ़ लोगे तो आप आसानी से 20 में से 20 अंक ले सकते हो। हिंदी में क्लियर है और रीजनिंग में भी आप 20 में से 20 ले सकते हो। ये आप भाई 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं ना, ये हिंदी और रीजनिंग, इसमें आप गधा से गधा बच्चा, गधा नहीं बोलूँगा, मतलब जो थोड़ा कम पढ़ने में है तो वो भी आसानी से ले सकता है 20 में 20। और एसएससी जीडी आप आसानी से एकदम निकाल सकते हो। ठीक है, और रही बात मैथ की, तो कोई कोई कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि मैथ और रीजनिंग में वो इतने फास्ट होते हैं भैया, उनके सारा जो कट ऑफ मतलब सबसे ज़्यादा इंक्रीज वो नंबर करते हैं वो मैथ और आपका रीजनिंग से। ठीक है, तो किसी कैंडिडेट का मैथ कमज़ोर भी होता है तो वो आसानी से 17 से 16 या 20 में से 17 से 16 या 17 से 18 ले ही सकता है अगर पढ़ लेगा ढंग से तो। ठीक है, आपके जो टॉपिक रहते हैं वही रहते हैं, लेकिन थोड़ा उसका प्रश्नों का लेवल थोड़ा ऊंचा नीचा रहता है और कुछ इसमें नहीं रहता है। ऐसे ही आपका रीजनिंग का है। ठीक है, और जी इसका सबका मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, हिंदी में आपको सिर्फ ये पढ़ना है, ये मैं आपको बता दिया, सिर्फ ये पढ़ना है, इसी से आपका पूरा हिंदी का सिलेबस निपट जाएगा, मतलब कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके हटके आपको कोई भी प्रश्न नहीं आने वाला, यही सब आप नोट कर लो, यही सब आप पढ़ लेना। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और प्रीवियस के पेपर आप जरूर देखो, बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आपके जो प्रश्न आपके प्रीवियस के पेपर में पूछे गए हैं वही सेम आपके प्रश्न अगले में पूछे जाएंगे। सेम नहीं ना, मतलब वैसे ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।